मित्रों, गणेशोत्सव तो होकर के चला गया है, गणपति का विसर्जन भी हो चुका है, लेकिन गणपति को लेकर के जो नफरत हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर है ना, वो समाप्त नहीं हो रही है। मैं वडोदरा की एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें कि एक बुर्के वाली महिला ने किस प्रकार से गणपति की मूर्ति के ऊपर अंडे फेंक करके मारने हैं, इसका पूरा प्लान बना लिया था। आई थिंक उसने अंडेबाजी कर भी दी थी, पत्थरबाजी नहीं कह सकते इसको, अंडेबाजी कर भी दी थी। फिर मैं देख रहा था एक जगह पर कि मूर्ति के ऊपर मुस्लिम लड़के अपनी छतों के ऊपर खड़े होकर के पत्थरबाजी कर रहे थे। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। फिर मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गणपति की मूर्ति के ऊपर अपनी छत से थूक रहे थे। बच्चे नहीं है, की पिल्ले हैं। और देखिए, इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी उनके घर वाले क्या कहते हैं कि वो लोग, हिंदू लोग, हमारे क्षेत्रों से निकालते ही क्यों हैं। आप ये समझिए कि इसको क्या इन्होंने पाकिस्तान समझा हुआ है अपने क्षेत्र को। हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग अपने तीज त्यौहार मनाते हैं, अपने तीज त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि मुसलमान लोग ईद ना मनाते हों, ऐसा भी नहीं है कि वो हिंदुओं के क्षेत्र में जाकर के जब सुबह रात होती है वहाँ बाइक्स ना चलाते हों, स्टंट ना करते हों। ये तो छोड़ ही दो, हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर के हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको गलत जगह पर हाथ भी लगाते हैं। हाँ, यूपी में हो तो उनके पैरों में गोली मार दी जाती है, अन्य स्थानों पर तो ऐसा नहीं होता। अन्य स्थानों पर तो दुष्कर्म तक कर लिया जाता है, उसके बावजूद उनको गोली नहीं लगती। तो फिर मुस्लिम कौम को प्रॉब्लम क्या है? दरअसल ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों का पिन टेस्ट करके देखा जाता है। पिन टेस्ट के बारे में कई बार बता चुका हूँ। होता क्या है कि बस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, किसी महिला को हल्के से या किसी पुरुष को हल्के से ना जरा सी पिन चुभा कर देखी जाती है। फिर देखा जाता है कि कहीं सुसुप्ति अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। जागृत में होगा तो तुरंत पलट करके देखेगा, भाई क्या बात है, क्या चुभा रहा है। वो पता लग जाता है कि व्यक्ति जागृत है। किसी को अगर पिन चुभाई और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अगली बार सीधे उसकी पॉकेटमारी कर ली जाती है, या फिर उसका मोबाइल चुरा लिया जाता है, या फिर उसके साथ में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है, उसका लव जिहाद हो जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जागरूकता या सुसुप्ति अवस्था को चेक करने के लिए किए जाते हैं। ये केवल एक तरीका नहीं है। दूसरा तरीका होता है ताजिया के दौरान में, जब तलवारें लहराई जाती हैं मंदिरों के सामने। कभी किसी मंदिर से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। कारण ये भी हो सकता है कि हिंदू बहुत सहिष्णु है, और कारण ये भी हो सकता है कि उस समय पर हजारों लोग जो हैं वो हाथों में तलवार, लाठी, डंडे लेकर के निकलते हैं। तो ऐसे में कौन ही उनसे पंगा लेगा। तो मंदिरों के सामने तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जब मुसलमान जो हैं वो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो दिखा देंगे किसमें कितनी ताकत वाले गाने चलाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हिंदू निकलता है तो वो अपने हाथों में क्या लेकर निकलता है? गुलाल लेकर के निकलता है, या तो पूजा आदि की थाली, या अपने सिर के ऊपर अपने गणपति को लेकर के निकलता है। ऐसे समय में उनके ऊपर हमला करना बहुत आसान हो जाता है। मैं 100 साल का इतिहास आपको बता सकता हूँ जब जब इसी प्रकार से हिंदुओं की रैलियों के ऊपर पत्थरबाजी हुई। यहाँ पे हम लोग गणपति बप्पा का विसर्जन करने आए थे, और ये एरिया रहमतपुर रोड शांति नगर, देखो यहाँ पे पत्थर फेंक के मारा गया है। पत्थर फेंक के मारा, बच्ची को लगा, देखो ये एरिया है। दूसरी चीज, जब मुसलमान अपनी रैलियों को लेकर के निकलते हैं तो वो उस समय पर भी हिंदुओं के ऊपर ही पत्थरबाजी करते हैं। यानी कि गलती करे कोई लेकिन पीटेगा तो हिंदू ही। हिंदुस्तान के अंदर ये इस समय पर हालात बन चुके हैं। एक और इंटरव्यू में एक महिला कहती है कि ये जो आतंकवादी हमले होते हैं तो सरकार करवाती है। इनको सुनिए जरा। तो ये जो आतंकवादी आ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, तो ये सरकारी तो करवा रही है, सरकारी करवाती है, सरकारी मरवा देती है। दूसरे मुसलमान को सुनिए कि जो हिंदुओं से अथाह नफरत से कूट कूट कर भर दिया गया है। आखिरी जंग होगी हमारी बढ़िया वाली। वो कब होगी? मतलब वो अब हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको, गारंटीड है आखिरी जंग होगी, बढ़िया वाली जंग होगी। वो भी तो अल्लाह ने कुरान में इन लोगों को पहली धमकी दे दी थी कि भाई अगर तुम जिस काम के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है, अगर तुम उससे पीठ दिखा दोगे तो हम तुम्हें हटा के दूसरों को लाएंगे। इन लोगों का केवल एक ही टारगेट है कि अपनी भीड़ को बढ़ाओ। जितना भीड़ को बढ़ाएंगे, जितनी आबादी को बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा वोट बैंक बनेगा। हम अपने क्षेत्रों में अपनी सरकार लेकर के आएंगे। ये ठीक वैसे प्रोपेगेंडा चल रहा है जिस प्रकार से 1946 के दौरान मुसलमानों ने अपनी आबादी बढ़ाकर एक अलग देश बांटने की बात कर ली थी। आप देख लेना,
एक बार फिर से बहुत जोरों शोरों से इसी प्रकार की डिमांड होने वाली है। अगर भारत में अनारकी ना ला पाए तो वो दलित जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश से पूरी तरीके से साफ कर दिया जा चुका है, उन्हीं को ही भारतवर्ष में ब्रेन वॉश करके अपने साथ मिलाया जाएगा और उन्हीं के जरिए हिंदुओं के ऊपर सबसे पहले बड़े बड़े हमले किए जाएंगे। लेकिन दलितों को क्या लगता है कि वो बख्श दिए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दलित इस समय पर अपने इतिहास को भूल चुके हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल से लेकर के उससे पूर्व में जितने भी इनके बड़े नेता हुए हैं या इनकी आबादी हुई है, हर जगह पर इनका समूल विनाश किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नफरत तो इन्हीं लोगों से होती है, क्योंकि ये लोग आमतौर पर सुअर का गोश्त खाते हैं। इन लोगों के साथ में उनकी कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। दलितों का इस समय पर सबसे ज़्यादा दुरुपयोग चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग ही पहली बार चल रहा है, कई बार इस प्रकार के प्रयोग किए जा चुके हैं। लेकिन दलित भी बेचारा क्या करे, वो जिसके भी पास जाता है वही उसको दुत्कार के भेज देता है। अब वो मुसलमानों के पास में गया है और मुसलमान इस समय पर उसको बहुत अच्छे से पुचकार रहे हैं। ठीक वैसे जैसे बकरा ईद से पहले बकरे का खूब ख्याल रखा जाता है, नहलाते हैं, धुलाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया उसके गले में मालाएं पहनाते हैं, वही स्थिति इस समय पर चल रही है। दलितों को यह पूरी तरीके से भुला दिया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कभी के तारीख में उनकी आबादी बहुत बड़ी थी और आज वहां पर उनका जातीय सफाया किया जा चुका है। और किया किन्होंने है? उन्हीं कुरानियों ने किया है जो हिंदुस्तान में तुम्हें गले लगा रहे हैं। हालांकि उनका इलाज किया जाएगा, पर बाद में, पहले इस्तेमाल करके। अब्दुल अपनी बकरी का भी इस्तेमाल ऐसे ही करता है, पहले बेडरूम में इस्तेमाल करता है और फिर उसी में छौंक लगा देता है। दलितों को इस समय पर यह बता दिया गया कि तुम्हारे ऊपर 5000 साल से अत्याचार हो रहे थे। हालांकि मैं इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बार वीडियोस बना चुका हूं, काफ़ी बार मैं इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन एक सिंपल सा जवाब देखिए कि अगर हिंदू अत्याचार कर रहे थे तो हिंदुस्तान के अंदर 30% कैसे, और मुसलमान इनके भाई थे तो पाकिस्तान के अंदर 1% कैसे? सीधा जवाब आपको इसी से ही मिल जाएगा। हालांकि दलितों में कुछ तो अकल आ रही है। कब से? जब से हजरत बल के प्रांगण में लगे हुए एक बोर्ड के ऊपर से अशोक स्तंभ को कूट कूट करके तोड़ दिया गया है। दलित ये मानते हैं कि वो कभी के समय में बौद्ध थे, हालांकि इनका बौद्धिज्म से कोई बड़ा रिश्ता नाता नहीं था। अंबेडकर भी चारों तरफ से परेशान होकर के बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किए। उसके बाद में उन्होंने अपना एक नया बौद्धिज्म बनाया जिसकी 22 प्रतिज्ञाएं दी, जो स्वयं में ही बौद्ध मत के पूरी तरीके से विरुद्ध थी। आज के जो दलित हैं वो महात्मा बुद्ध के बुद्धिज्म को नहीं मानते हैं, ना ही उनकी किताबों को पढ़ते हैं। यदि उनकी किताबों को पढ़ा होता तो उनको पता होता कि उसमें महिलाओं के प्रति कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और इनके स्वयं के विषय में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें इनको पता पड़ जाती। लेकिन ये क्या है? ये नियो बौद्ध हैं। इनको लगता है कि जो अंबेडकर ने बौद्धिज्म दिया है हम केवल उसी को ही एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि स्वीकृति के लिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति एक लगा दी जाती है। उसी से ही इनको ये पता लगा कि जो सम्राट अशोक था वो बौद्धिस्ट था और सम्राट अशोक ने ही ये अशोक स्तंभ दिया था। तो बौद्धिस्ट होने के कारण से अशोक स्तंभ से इनका सीधा सीधा जुड़ाव कैसे हुआ? बौद्धिज्म के कारण से। तो क्योंकि ये अपने आप को बौद्ध मानते हैं और अशोक स्तंभ एक बौद्धिस्ट राजा के द्वारा बनाया गया प्रतीक चिन्ह हुआ, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। तो इनकी भावनाएं थोड़ी सी आहत तो हुई हैं, थोड़ी थोड़ी जागरूकता तो आ रही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रोपेगेंडाधारी हैं जो बाद में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसका बौद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है, वो एक राजा के द्वारा दिया गया प्रतीक है और दूसरे राजाओं के द्वारा उसको स्वीकार्यता दी गई है, नहीं तो इसका कोई दलित मुस्लिम युद्ध से, लड़ाई से, मत भिन्नता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो होगा, लेकिन एक बार यदि जनरल ओबीसी का सफाया हो गया तो बाद में दलित भी नहीं बचेंगे। और ये मैं सारी चीजें क्यों समझा रहा हूं आपको? समझाने का मेरा कारण केवल यही है कि एक बार की बात है, हीरा और मोती नाम के दो बैल हुआ करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके सामने कोई भी दुश्मन आ जाए उसको वो मार करके भगा दिया करते थे। उनका शिकार किया जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक शिकारी ने उन दोनों के बीच में फूट डाल दी। फूट डालने के बाद में पहले उसने हीरा को खाया और बाद में उसने मोती को खाया। ये जो कहानी है ना, ये हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन ये समझ में हमें आज आ रही है। इस कहानी को जिन जिन ने भी पढ़ा है, कम से कम वो तो अपने मन से वो मतभेद मिटा ही देगा जिसके कारण से हमारा ये पूरा का पूरा समाज आज की तारीख में छिन्न विच्छिन्न हो रहा है और शिकारी लोग हम लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में दलितों के दिमाग से भी मूर्तियों को निकालना असंभव सा हो चुका है। हालांकि गौतम बुद्ध
और अंबेडकर दोनों ने ही मूर्तियों का विरोध किया। लेकिन इन लोगों ने गौतम बुद्ध और अंबेडकर की ही मूर्तियां आज की तारीख में पूजनीय बना दी हैं। उनकी भगवानों की तरह पूजा की जाती है, उनके नाम से मंदिर बनते हैं और वहां पर बाकायदा पूजा अर्चना होती है, उनके नाम के व्रत तीर्थ भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा तो यही कहेगा कि भाई इन दोनों की आत्मा भी इस टाइम पर तुम लोगों को गाली दे रही होगी, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो छूटती नहीं। हिंदू पूजा पद्धति को छोड़ा है तो किसी ना किसी को तो अपनाएंगे ही, परंतु यदि आज की तारीख में आप मूर्ति पूजा को स्वीकार कर रहे हैं तो आप बुत परस्त हैं, और बुत परस्त जो होता है वो वाजिबुल होता है। चाहे आप बुत शिकन लोगों के, यानी कि जो जालिम, जो जिहादी लोग हैं, जो तालिब लोग हैं, यानी कि मदरसों से पढ़े हुए लोग हैं, भले ही आप उनका सुबह पाखाना जाने के बाद से धोने भी ना दें, स्वयं चाट ही लें, वो फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनके यहाँ पर बर्दाश्त है ही नहीं, और इसका खुला उदाहरण उन्होंने अशोक स्तंभ को तोड़ करके दे दिया है। जो लोग हिंदुओं की मूर्तियों के ऊपर पत्थरबाजी करने से खुश हो रहे थे कि देखो मूर्तियों के अंदर कोई भगवान नहीं होता, नहीं तो वो बचाने आ जाता, ऐसी बातें दलित करते हैं आजकल, वही लोग कल बैठ करके रोएंगे, क्योंकि यहाँ पर अकेले मकान हिंदुओं का ही थोड़ा ही ना है। और जिन दलितों को ऐसा लगता है ना कि तुमको वेद दर्शन उपनिषद आदि पढ़ने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, तो भाई मैं कहता हूँ आर्य समाज ने दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। गुरुकुलों में जाओ उनके, वहाँ पर परीक्षाएं दो, पास करो, एडमिशन लो, देखो कौन रोकता है तुम लोगों को। और वहाँ पर आपको कोई अनर्गल बात नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई फालतू की बात नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई आपको वेद विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध, सृष्टि विरुद्ध बात नहीं बताई जाएगी, कोई वहाँ आपको हवाई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। जो दिया जाएगा ऐसा दिया जाएगा कि आज की तारीख में भी ऐसा रिकॉर्ड हमारे गुरुकुलों का है कि वहाँ के बच्चों को जॉब्स में लेने के लिए आज भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। मेरी बात को हल्के में मत लेना, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस बात को जानते भी हैं। तो समाज को यदि एकजुट बनाना है, इस भारतवर्ष को टूटने से यदि बचाना है, तो हमें ऋषियों महर्षियों के दिए हुए प्रवचन का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है। इसको हमारे एक भाई ने स्पॉन्सर किया है और उन्होंने कहा है कि आप कुछ प्रतियां जो हैं वो मेरी तरफ से उनका एक हिस्सा मैं पे करूंगा, कुछ हिस्सा हमारे भाई लोग पे करेंगे। 199 की एक कुछ घंटों के लिए पुस्तक कर दी गई है। 80 रुपये शिपिंग चार्ज है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पुस्तक 550 की थी वो अब आपको मात्र 199 की मिल रही है। फटाफट जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी प्रोडक्ट में ये चीज मिल जाएगी। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप डायरेक्ट तो हमें कोई सपोर्ट करें अथवा ना करें, लेकिन इनके माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये दुनिया भर का सच और ये मेरी 7-8 वर्षों की जो लड़ाई है उसका परिणाम मैं इसी प्रकार से सत्य सनातन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।